अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होने के लिए हम लोग जानते हैं कि जिनमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, जिससे परिवेश ठंडा हो जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसीलिए इसका सही उत्तर कोयले का जलना होगा नहीं। बी में दिया गया है वनस्पति पदार्थ खाद में अपघटन, ये भी नहीं होगा। श्वसन की प्रक्रिया, ये भी नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, ये हो जाएगा आपका। अगर CaCO3 को अगर आप हीट कीजिएगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। इसीलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है नमी वाले हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है और गार्ड ट्यूब के लिए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका क्या है? तो ऑप्शन दिया गया उत्सर्जित गैसों को अवशोषित करना, गैस को नम करना, गैस से नमी को अवशोषित करना, उत्सर्जित गैस से क्लोरीन आयनों को अवशोषित करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैस से नमी को अवशोषित करना। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है? ऑप्शन है रासायनिक गुणों में परिवर्तन, CH2 और 14 यूनिट आणविक द्रव्यमान में अंतर, भौतिक गुणों में क्रमिकता, समान कार्यात्मक समूह। इसका सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो हम जानते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के आयन आपस में बदले जाते हैं जिससे दो नए यौगिक बनते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात कितना है? ऑप्शन दिया गया है ए में 1:1, बी में दिया गया है 2:1, सी में दिया गया है 4:1, डी में दिया गया है 1:2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2:1। मतलब हाइड्रोजन के लिए 2 मोल हो जाएगा और ऑक्सीजन के लिए आप 1 मोल कह सकते हैं, 1 मोल होगा। छः में बोला जा रहा है एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस घोल में अधिक मात्रा मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा? ये हो जाएगा 6। 6 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम जानते हैं कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सात का सवाल है बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक क्या होगा? इस ऑप्शन 1 में दिया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा में दिया गया टार्टरिक एसिड, सी में है एसिटिक एसिड, डी में सल्फ्यूरिक एसिड है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, टार्टरिक एसिड। बी नंबर टार्टरिक एसिड हो जाएगा। मतलब बेकिंग पाउडर का दूसरा घटक टार्टरिक अम्ल होता है। यह एक अम्लीय घटक है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जो बेकिंग के दौरान आटे को फुलाने में मदद करती है। प्रश्न संख्या 8, धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा तन्यता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो इसमें पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इसमें दिया गया है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ये दोनों यानी कि यौगिक नहीं है बल्कि सहसंयोजक यौगिक हैं। 10 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल में OH जो होता है वह हाइड्रोक्सिल कार्यात्मक समूह होता है। 11 में दिया गया यौगिक CH3CH2CHO का नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए प्रोपेनॉल हो जाएगा। प्रोपेनॉल जो है CH3CH2CHO यानी कि इसको C2H5CHO भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। 12 में कह रहा है आहार नली किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। तो हम जानते हैं कि भोजन का अंतिम पाचन छोटी आंत में होता है। यहीं सभी प्रकार के पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। इसीलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है। ऑप्शन दिया गया है श्वास नली और स्वर यंत्र, फेफड़े के एल्क्यूवेली, गले और गले का स्वर यंत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेफड़े के एल्यूवेली हो जाएगा। एल्यूवेली का मतलब होता है वायु कोशिका। यह छोटी हवा की थैलियाँ होती है जो रक्त वाहिकाओं के एक घने जंगल से घिरे होती है। 14 में कह रहा मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग। फिर कह रहा है सेकंड में श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में। तीसरा में है लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। फोर्थ में दिया गया है सेरिबेलम, शरीर की मुद्रा और संतुलन हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है और लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। यानी इसका ऑप्शन देखते हैं 2 और 3। 2 और 3 जो है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। पंद्रह में है बेमल जोड़ी का चयन करें। एड्रेनालिन प्यूटरी ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन विसन, एस्ट्रोजन अंडाशय, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि। तो 15 का हो जाएगा, ये भी सही है। टेस्टोस्टेरोन जो है विसन से होता है, एस्ट्रोजन अंडाशय हो जाएगा, थायरोक्सिन हो जाएगा थायराइड ग्रंथि से। अब एड्रेनालिन जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, क्योंकि एड्रेनालिन एड्रेनल ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, प्यूटरी ग्रंथि से नहीं। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। 16 में दिया गया है एक फूल में नर और मादा युग्मक उत्पन्न करने वाले भाग हैं। ए में दिया गया है पुंकेसर परागकोश, बी में तंतु वर्तिकाग्र, सी में है परागकोश अंडाशय, पुंकेसर वर्तिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, परागकोश अंडाशय, परागकोश और अंडाशय। सत्रह में है अमीबा स्पाइरोगाइरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि इसमें ऑप्शन दिया गया है वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, वे सभी एकोशिकीय होते हैं, वे केवल लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, वे सभी बहुकोशिकीय होते हैं। 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, ना कि वे सभी एकोशिकीय हैं। वे केवल लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। वे सभी बहुकोशिकीय हैं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता है। तो हम जानते हैं कि आंख का रंग विरासत में मिल सकता है, त्वचा का रंग भी मिलता है, बालों की प्रकृति भी मिलता है, ये सब जो है विरासत में मिल जाएगा। लेकिन शरीर का आकार जो है वह विरासत में नहीं मिलता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, शरीर का आकार हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 19, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया है। इसमें मेंडल ऑप्शन दिया गया है, बी में डार्विन है, सी में मॉर्गन है, डी में लैमार्क है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर डार्विन हो जाएगा। इसका सही उत्तर बी नंबर डार्विन हो जाएगा। विश्व में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। उत्तल लेंस 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। यहाँ पे दिया गया -4, यहाँ पे दिया गया है 0.25 दिया गया है। अवतल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति, इसमें फोकस दूरी। तो हम हल कर देख लेते हैं कौन सही होता है। हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता बराबर होता है P बराबर 1/f होता है, यानी कि 1 यहाँ पे हम लिखेंगे। अब f का मान जो दिया गया है वह 0.25 दिया गया है। तो 0.25 पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे जो 0 लिखाएगा यहाँ पर हम लिख देंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि ये हो जाएगा 4 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। उत्तल लेंस 4 डायोप्टर की शक्ति है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर में होती है। बाकी एक सही कर लिए तो चारों में से कोई एक को सही होगा, इसीलिए ये सब बी सी डी गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु का आकार का होगा। तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यह प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और सभी 4 उपकरण अनंत से आने वाली समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, इसीलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। ये सब चारों हो जाएगा। वाइस में एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इस दोष को निम्न क्षमता के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। इसके लिए हम बनाएंगे, व्यक्ति जो है वह 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, मतलब वह निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। इसका आवश्यक लेंस अवतल लेंस हो जाएगा। निकट का हो जाएगा अवतल लेंस। तो हम इसको बनाने के लिए लेंस की क्षमता बराबर P बराबर 1/f होता है। तो फोकल लेंथ जो हो जाएगा f बराबर इसका -2 मीटर हो जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे तो 1/-2, अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस में 0.5d आएगा, 0.5d आएगा, वही माइनस में आएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर इज द बी, ऑप्शन बी। तो इसमें पूछ रहा है प्रकाश के निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल होती है। तो हम जानते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंद पर प्रवेश करता है तो वह अपरिवर्तित और विक्षेपित होता है, फिर बूंद की आंतरिक सतह से परावर्तित होता है और अंत में बूंद से बाहर निकलते समय फिर से अपवर्तित होता है, जिससे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। मतलब इसमें अपवर्तन की प्रक्रिया भी होगी, विक्षेपण की प्रक्रिया भी होगी और अंत में आंतरिक परावर्तन होगी। इसीलिए इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। राइट आंसर इज द सी। कहा गया है 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सी न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला Req बराबर R/N होता है। R जो दिया गया है ये R का वैल्यू दिया गया है, यानी कि 1/5। अब N जो दिया गया है वह कितने टाइम है तो 5 हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 1/5। ये जो है यहाँ हो जाएगा तो 1/5 ये भी हो जाएगा, यानी कि 1/25 हो जाएगा, 1/25 ओम। तो 1/25 ओम जो दिया गया है, 1/25 ओम जो दिया गया है ऑप्शन बी में दिया गया है।
इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 25 में कह रहा है प्रतिरोधकता नहीं बदलती है यदि प्रतिरोधकता केवल पदार्थ और तापमान पर निर्भर करती है, इसलिए प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिरोधकता का आकार बदल दिया जाएगा। 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा।